जय हिंद दोस्तों। मैं संतोष त्रिपाठी आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग विलोम शब्द के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वहां से देखेंगे कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है और इन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग लगाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा और आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें काफ़ी मददगार होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे। चारों ऑप्शन को हम लोग देखते हुए चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग कोशिश करिए कि आंसर दीजिए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगर 70% आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि ठीक ठाक पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विलोम शब्द यहाँ हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, अभ्यांतर का विलोम होता है। अभ्यांतर का विलोम होता है। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है वाई, ये ए ऑप्शन, बी, सी और डी, चार ऑप्शन है। अभ्यांतर का विलोम होता है वाय, अंदर का, मध्य, अभी अभी, चार ऑप्शन है। और आप बताइए कि इसमें राइट आंसर क्या होगा। अभ्यांतर का विलोम होता है भैया वाय, इज द राइट आंसर। अभ्यांतर मतलब अंदर की तरफ और वाय मतलब बाहर की तरफ। अच्छा, ये हो गया। और अगर हम बात करें अंदर का विलोम क्या होता है, अंदर का विलोम होता है बाहर, अंदर का विलोम होता है बाहर। चलिए, अभ्यंतर का वाय होगा, ये ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द चुनिए। निषिद्ध के लिए सही विलोम शब्द चुनिए। आपके ऑप्शन है ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन है। सिद्ध, विहित, अनिषिद्ध और घृणित, ये चार ऑप्शन है। एग्जाम में ये सारे सवाल पूछे गए हैं, है ना। निषिद्ध का विलोम क्या होता है भैया, तो इसका होता है विहित। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। शेष जो विकल्प हैं वो संगत नहीं है इसके। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। चलिए, निम्नलिखित में से एक वाक्य शुष्क का विलोम है। शुष्क का विलोम पूछ रहा है भैया, तो आपके पास चार ऑप्शन है, ए, बी, सी और डी। आर्द्र, शिष्ट, उष्ण और शीत। बहुत संभाल के इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी, जो ऑप्शन बेस है वो काफ़ी घुमा के पूछा है। तो शुष्क का विलोम पूछ रहा है, चार ऑप्शन है, आर्द्र, शिष्ट, उष्ण और शीत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा भैया, शुष्क का विलोम होता है आर्द्र, ए इज द राइट आंसर। चलिए, उष्ण तथा शीत परस्पर विलोम शब्द है ही एक दूसरे के, है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। स्थूल का विलोम नहीं है पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा इस शब्द से, है ना, नहीं है। स्थूल के तीन जो है वो विलोम है, लेकिन एक जो है वो नहीं है, वही आपको बताना है। ऑप्शन है तन्वी, शाश्वत, सूक्ष्म और दुर्बल। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ये जो शाश्वत है, बी, बी इज द राइट आंसर। स्थूल का तन्वी भी होता है, सूक्ष्म भी होता है, दुर्बल भी होता है, लेकिन शाश्वत नहीं होता है, शाश्वत नहीं होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, पृथक का सही विलोम होगा, ये तो बता ही देंगे आप लोग, है ना। कोशिश करिए। पृथक का होता है एकत्र, थकित, संयुक्त और सुगठित। बताइए, चार ऑप्शन है आपके सामने। पृथक का जो सही विलोम है वो है संयुक्त, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। उपयोग का विलोम पूछ रहा है, तो आप इसका राइट आंसर दीजिए। उपयोग का विलोम क्या होता है भैया, इसके दो आंसर सही होंगे, इसके दो आंसर सही होंगे। उपयोग का विलोम होता है निरुपयोग और अनुपयोग। निरुपयोग और अनुपयोग, यानी कि कह सकते हैं कि ये ए, अगर मान लें इसको, ए, बी, सी और डी, इसको काट दीजिए आप। तो अगर हम बात करें ए और अनुपयोग, अनुपयोग प्लस बी, ये दोनों जो है इसके विलोम शब्द हैं उपयोग के।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का एक गलत युग्म है। 4 ऑप्शन दिया है, एक दूसरे के चारों विलोम है, उसमें से कौन सा युग्म गलत है वही पूछ रहा है। ऑप्शन है, दक्षिण का होता है वाम, उद्यम का होता है निरुद्यम, विधि का होता है निषेध, बर्बर का होता है सभ्य। ये 3 जो है सही विलोम है एक दूसरे के, चौथा नहीं है, वही पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। चलिए आप लोग बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है भैया। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो उद्यम का निरुद्यम जो दिया गया है, उद्यम निरुद्यम, ये सही होगा आपका, ये गलत है ना। दक्षिण का वाम होता है, विधि का निषेध होता है, बर्बर का सभ्य होता है, और जो उद्यम दिया है ये गलत दिया गया है ना। इसका उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है ना। उद्यमी का होता है इसमें, क्या है भैया, उद्यम, उद्यम से बना है, उद्यमी का जो होता है वो निरुद्यम होता है, ये होगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 3 गलत है, एक सही है। संयुक्त का संधियुक्त, अज्ञ का अनभिज्ञ, अल्पज्ञ का बहुज्ञ और समस्त का अभ्यस्त, इसमें से एक सही है ना। शुद्ध पूछ रहा है इसमें, आप बताइए कि कौन सा सही होगा। सही जो होगा वो क्या होगा भैया, संयुक्त, कौन कौन सा ऑप्शन है, संयुक्त, संधियुक्त, अज्ञ, अनभिज्ञ, अल्पज्ञ, बहुज्ञ, समस्त और अभ्यस्त। चलिए आप बताइए कि इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है। सही पूछ रहा है, अल्पज्ञ का क्या होता है भैया, बहुज्ञ होता है, ये इस जो है सही आंसर है आपका। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है ना। अल्पज्ञ का बहुज्ञ होता है, शेष विकल्प असंगत है। अच्छा अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, सही पूछ रहा है। अधिष्ठित, प्रतिष्ठित, आस्था, विश्वास, असूया, अनसूया, प्रमुख, विमुख, ये 4 दिया है और सही पूछ रहा है आपसे, है ना। तो चलिए लगाइए आप लोग, क्या सही हो सकता है इसमें। इज द राइट आंसर है, सही विकल्प। और अगर 3 जो ऑप्शन ये दिए गए हैं इसकी बात करें अगर हम लोग, तो इसमें जो है अधिष्ठित का विलोम अनिधिष्ठित होता है। ये अधिष्ठित जो दिया गया है प्रतिष्ठित नहीं होता है ना। इसका क्या होता है, अनधिष्ठित। कैसे लिखा जाएगा भैया, अनधिष्ठित। ये लोग, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान दीजिए, अनधिष्ठित। और उसके बाद अगर आस्था की बात करें, आस्था का विश्वास नहीं होता है। आस्था की बात करें अगर हम, तो अनास्था होता है, अनास्था। और अगर हम बात करें प्रमुख की, तो प्रमुख का विलोम विमुख नहीं होता है, प्रमुख का विलोम होता है सामान्य, सामान्य, है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें जो सही है वो असूया का अनसूया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्तब्ध के लिए सही विलोम है, स्तब्ध के लिए सही विलोम है, 4 ऑप्शन है। अनस्तब्ध, प्रारब्ध, उसके बाद अस्तब्ध और लब्ध, है ना। एक है अनस्तब्ध, एक है प्रारब्ध, अस्तब्ध और लब्ध, ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इसमें से जो राइट आंसर होगा स्तब्ध के लिए सही विलोम वो होगा अस्तब्ध। सी इज द राइट आंसर। चलिए अगर हम बात करें लब्ध की, अगर हम बात करें लब्ध की, तो इसका विलोम जो होता है वो प्रदत्त होता है। क्या होता है, प्रदत्त होता है, ये, है ना। और इसका जो राइट आंसर है स्तब्ध का, अस्तब्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उत्तरायण का विलोम क्या होता है? उत्तरायण का विलोम क्या होता है? आपको सही आंसर देना है इसमें। उत्तरायण का होता है दक्षिणायन। क्या होता है भैया? दक्षिणायन। चलिए, अगर हम बात करें विस्थापन की, विस्थापन की बात करें हम, तो इसका जो विलोम होगा संस्थापन होगा। क्या होगा? संस्थापन होगा। संस्थापन। चलिए, उत्तरायण का दक्षिणायन, विस्थापन का संस्थापन हो गया। और ईशान का विलोम जो होता है वो नैऋत्य होता है। 4 दिशाओं में अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो ईशान का क्या होता है? नैऋत्य, है ना। आप लोग चारों दिशाओं के जो नाम दिए गए हैं, अगर उसकी बात करेंगे, नैऋत्य की बात करें अगर हम, तो ये जो है सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो दक्षिणायन है। विस्थापन का हमने बता ही दिया। क्या है? विस्थापन का संस्थापना, संस्थापना, संस्थापन, सॉरी, संस्थापन। और ईशान का होता है नैऋत्य, नैऋत्य। नैऋत्य। उसके बाद हाँ, दक्षिणायन का हो गया, उत्तरायण का दक्षिणायन, विस्थापन का संस्थापन, ईशान का नैऋत्य। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि से सही युग्म है, पूछ रहा है। 4 दिए हैं। विशेष का, यहाँ हाइफन लगा है, विशेष यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ। इन चारों में से कौन सा सही है पूछ रहा है, सही है पूछ रहा है। तो आप बताइए कि इसमें सही क्या होगा। एक ही सही है, वो सही है डी ऑप्शन। वक्र का होता है ऋजु, वक्र का होता है ऋजु, है ना भैया। अगर हम बात करें सामान्य या साधारण किसका? विशेष का। विशेष का आशेष नहीं होता है, ये गलत है। विशेष का होता है सामान्य या साधारण, सामान्य, है ना, या साधारण। और विपत्ति का अगर हम विलोम करें, विपत्ति का, विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है ना। विपत्ति का विलोम संपत्ति होता है। और अगर हम बात करें स्वतंत्रता का विलोम परतंत्रता होता है, स्वाधीनता नहीं होता है ना। स्वतंत्रता का विलोम अगर हम बात करें, इसका जो राइट होगा विलोम क्या होगा भैया? स्वतंत्रता का वो क्या होगा? परतंत्रता, परतंत्रता। स्वतंत्रता का परतंत्रता होता है, स्वाधीनता नहीं होता है ना। स्वाधीनता का विलोम पराधीनता होता है। क्या होता है? स्वाधीनता का पराधीनता, पराधीन, है ना, पराधीन। मुझे लग रहा है कि ये चारों ऑप्शन क्लियर हो गए। सामान्य, विशेष का सामान्य होता है, और स्वतंत्रता का होता है परतंत्रता, स्वाधीनता नहीं होता है। स्वाधीनता का होता है पराधीनता। और इसमें जो राइट आंसर होगा वो वक्र का ऋजु होता है, ये सही है। चलिए, आप लोग भी लिखते चलिए इन चारों ऑप्शनों को। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग लिख लीजिए। जब चारों ऑप्शन क्लियर होते हैं तो या तो फिर आप एलिमिनेट करके चीज़ों को सही कर पाएँ, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निषिद्ध के लिए सही विलोम है। निषिद्ध का विलोम क्या होता है भैया? निषिद्ध का होता है विहित, निषिद्ध का होता है विहित। डी इज द राइट आंसर, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आवर्तक का सही विलोम है। आवर्तक का सही विलोम है, इसको आप लोग बताइए कि क्या सही हो सकता है। आवर्तक का होता है अनावर्तक, आवर्तक का होता है अनावर्तक। देखिए, कुछ लोग प्रवर्तक लगाए होंगे, वो गलत है ना, वो गलत है। अनावर्तक, आवर्तक का अनावर्तक होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, अनुरूप का विलोम है। विरूप, 4 ऑप्शन है, विरूप, प्रतिरूप, अपरूप और व्यतिरूप। 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको सही बताना है।
अनुरूप का विलोम क्या होता है भैया? तो इसका जो राइट आंसर है, आपके पास ऑप्शन बता ही दिए हम, है ना। और इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अनुरूप का विलोम होता है प्रतिरूप। क्या होता है? प्रतिरूप। बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तृष्णा का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है। शब्द है। तृष्णा का पूछ रहा है भैया। वितृष्णा, संतुष्टि, निष्प्रिय और वितृप्त, ये 4 ऑप्शन है। आप लोग बताइए। तृष्णा का विलोम होता है वितृष्णा। इज द राइट आंसर। और संतुष्टि का असंतुष्टि, और निष्प्रिय स्प्रिय, और वितृष्णा का होता है अतृष्णा, है ना। अगर बात करें तृष्णा की तो वितृष्णा, उसके बाद और वितृष्णा किसका? तृष्णा का विपरीतार्थक शब्द है वितृष्णा। एक और लिख लीजिए, है ना। क्या है? अतृष्णा। प्लस करके लिख लीजिए अतृष्णा। ये सारे एग्जाम में टफ टफ, देखिए आसान सवाल तो सब करते हैं, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जब आप लोग करेंगे तो वो आपको एग्जाम में काफ़ी मददगार होगा, है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। दीर्घायु का विलोम होता है, ये तो आसान है, अब बता देंगे। दीर्घायु का विलोम ऑप्शन है चिरायु, नश्वर, अल्पायु और क्षणिक। दीर्घायु का होता है अल्पायु। क्या होता है भैया? अल्पायु। चलिए, और अगर हम बात करें चिरायु, दीर्घायु का समानार्थी शब्द होता है चिरायु, इसका समानार्थी शब्द है ना। नश्वर का विलोम क्या होता है? नश्वर का विलोम होता है अनश्वर। और अगर हम बात करें क्षणिक का, तो क्षणिक का होता है शाश्वत। क्या होता है? शाश्वत। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, शाश्वत, है ना। क्षणिक का होता है शाश्वत। दीर्घायु, चिरायु एक दूसरे के समानार्थी हैं। नश्वर का विलोम क्या होता है? अनश्वर। अनश्वर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रतिकूल का विलोम है, प्रतिकूल का विलोम है समान, अनुकूल, प्रतिदर्श और अनुरूप। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। प्रतिरूप का विलोम जो होता है वो अनुकूल होता है। क्या होता है? अनुकूल। अगला क्वेश्चन है सृष्टि का विलोम होता है बी सृष्टि, व्यष्टि, प्रलय और समष्टि। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको बताना है सृष्टि का विलोम क्या होता है? प्रलय, है ना। क्या होता है? प्रलय। इसका जो राइट आंसर है वो प्रलय होगा, है ना। व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि और समष्टि अगर इन दोनों की बात करें तो एक दूसरे के समानार्थी शब्द, सॉरी, वृष्टि और समष्टि जो है एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। अगर पूछेगा किसकी? वृष्टि की तो समष्टि होगा, और सृष्टि की प्रलय होगा। विसृष्टि लिखा है यहाँ, इसका होगा भैया, है ना। किसका? व्यष्टि और समष्टि एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सहचर का विलोम पूछ रहा है। किसका? सहचर का। आसान है, कई बार आप लोग लगाए होंगे। सहचर का क्या होता है? राइट आंसर आप बताइए। सहचर का होता है वैमनस्य। क्या होता है? वैमनस्य। कौन सा ऑप्शन? सहचर का क्या होता है? वैमनस्य, सहयोग, वियोग और अलगाव। 4 ऑप्शन। वैमनस्य, विनियोग, असहयोग और अलगाव, 4 ऑप्शन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सहचर का होता है अलगाव। डी इज द राइट आंसर, है ना। अगर हम बात करें वैमनस्य का तो होता है इसका सोमनस्य। क्या होता है? सहचर का वैमनस्य ज़्यादातर लगाते हैं लोग, है ना, और पहले ऑप्शन पे मिलता है लेकिन वो गलत है। और जो वैमनस्य है उसका विलोम क्या होता है? सोमनस्य होता है ना।
सोमनस्य। चलिए, साचर का अलगाव, वैमनस्य का सोमनस्य, विनियोग का असहयोग का हमने बता ही दिया, सहयोग होते हैं, सहयोग, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विराट का विलोम है, विराट का विलोम है बृहत, छोटापन और बृहत और क्षुद्र। 4 ऑप्शन है। विराट का होता है भैया क्षुद्र। डी इज द राइट आंसर। ये है स्पृश्य का विलोम क्या होता है। स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य और अस्पृश्य। वर्तनी भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, है ना। इसका जो विलोम होगा वो अस्पृश्य होगा। क्या होगा भैया? डी इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है। अमर शब्द का विलोम है, क्या होगा? मृतक, मरण, मृत्यु और मर्त्य। 4 ऑप्शन है। अमर का होगा मर्त्य। डी इज द राइट आंसर होगा आपका, है ना। अच्छा, थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। मरण का क्या होता है? मरण का जीवन होता है, जीवन मरण, हानि लाभ जीवन मरण, है ना भैया। जीवन मरण का होता है। और मृत्यु का विलोम क्या होता है? मृत्यु का विलोम क्या होता है? जन्म होता है, जन्म होता है। अमर का मर्त बता ही दिया हमने, है ना। मृतक का अर्थ मरा हुआ होता है। मृत का विलोम, है ना। मृतक का जो अर्थ है वो मरा हुआ होता है। और अगर हम बात करें मृत का विलोम जीवित होता है ना। मृत का विलोम जीवित होता है। ये सब पूछे गए। जीवित, मरण का जीवन, मृत का जीवित, मृत्यु का जन्म, अमर का मर्त। इतनी चीजें आप ध्यान दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। उक्त शब्द का विलोम है, उक्त शब्द का विलोम है अनुक्त, अनुपयुक्त, उपयुक्त, उपर्युक्त। 4 ऑप्शन है आपके पास। अनुक्त जो है, ए इज द राइट आंसर। अनुक्त, उक्त का अनुक्त होता है। जबकि उपयुक्त जो शब्द है, उपयुक्त, है ना, इसका क्या होगा विलोम? अनुपयुक्त होगा, अनुपयुक्त होगा। पा है, सॉरी, अनुपयुक्त होता है उपयुक्त का। अगर उपर्युक्त की बात करें, अधोलिखित होता है या निम्नलिखित होता है ना। उपर्युक्त का क्या होता है? अधोलिखित होता है, अधोलिखित, जिसे हम निम्नलिखित कहते हैं, है ना। अधोलिखित या फिर निम्नलिखित कह सकते हैं। ये उपर्युक्त का है। उपयुक्त का है अनुपयुक्त और उक्त का है अनुक्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अंतर्मुखी शब्द का विलोम है। अंतर्मुखी, जगतमुखी, चतुर्मुखी, वाचाल और बहिर्मुखी। 4 ऑप्शन है आपके पास। अब इसका सही सही जवाब दीजिए आप लोग। चलिए, अंतर्मुखी का जो विलोम है वो बहिर्मुखी होता है। क्या है भैया? बहिर्मुखी। डी इज द राइट आंसर। वाचाल का क्या होता है? मूक होता है। क्या होता है? मूक, मूक होए वाचाल। चलिए अगला क्वेश्चन है। राजा शब्द का विलोम है। राजा, गरीब, दरिद्र, रंक और भिखारी। 4 ऑप्शन है आपके पास।
राजा का होता है रंक, क्या होता है? रंक। गरीब का होता है अमीर, क्या होता है? अमीर। राजा का होता है रंक। दरिद्र का क्या होता है और भिखारी का क्या होता है? आप लोग बताइए कमेंट करके। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आकाश शब्द का विलोम है। आकाश, धरती, पाताल, नागलोक, समुद्र। आकाश का होता है पाताल, क्या होता है भैया? पाताल। चलिए अगला क्वेश्चन है, सगुण शब्द का विलोम है। सगुण शब्द का विलोम है, बताइए आप लोग। अवगुण, दुर्गुण, अगुण, निर्गुण। सगुण शब्द का है निर्गुण, क्या है? निर्गुण। क्या है? निर्गुण। चलिए अवगुण की बात करें, अवगुण, तो ये किसका विलोम है? गुण का। गुण, गुण का होता है अवगुण। दुर्गुण का होता है सगुण। सगुण का क्या होता है? निर्गुण होता है कि सगुण का होता है निर्गुण। चलिए अवगुण का होता है गुण, सगुण का होता है निर्गुण। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अपशकुन का जो विलोम है वो क्या है भैया? अपशकुन का ऑप्शन है अशकुन, पुण्य, शकुन और पावन। 4 शब्द आपके पास हैं। आप इसका जो राइट आंसर देंगे वो शकुन होगा। क्या है? शकुन। अपशकुन का शकुन, सही है। पुण्य का होता है पाप, पुण्य का होता है पाप। चलिए अगला क्वेश्चन है, आवेशित शब्द का विलोम है। थोड़ा जल्दी करिए आप लोग, है ना, जल्दी जल्दी आंसर करिए। आवेशित शब्द का विलोम है अनावेशित, अनावृष्टि, अनाश्रित, अनावृष्टि। चलिए इसका जो राइट आंसर है वो है अनावेशित। अनावेशित, ए इज द राइट आंसर। अनावृष्टि वृष्टि का विलोम होता है तथा अनाश्रित आश्रित का विलोम होता है ना। अनावृष्टि की बात अगर हम करें, अनावृष्टि की बात करें तो ये वृष्टि का है। किसका है? वृष्टि। बहुत पूछा गया एक बार 2016 वाले पेपर में या फिर 18 वाले पेपर में, 2-3 बार पूछा गया है ना। क्या है? अनावृष्टि का वृष्टि, और अनाश्रित का, अनाश्रित की बात करें अगर हम तो इसका क्या होगा? आश्रित। आप भी तो आश्रित हैं किसी पे कि निराश्रित है? अनाश्रित। चलिए अनाश्रित का होता है आश्रित, अनावृष्टि का वृष्टि, आवेशित का अनावेशित। आप लोग बताइए कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही होगा, और ऐसे ही क्वेश्चन आंसर का सीरीज चलता रहेगा। आप लोग अगर इसको पसंद कर रहे हैं तो और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करिए। बाकी जो भी क्लासेस होंगी वो हम देखेंगे आगे, और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों को दिया जा रहा है। मेहनत करिए आप लोग भी, है ना, साथ में। चलिए आज इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।